ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, अमेरिका लगातार ईरान को युद्ध की धमकी दे रहा है और उसका जो सेटकॉम है, उसका जो सेंट्रल कमांड है, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट की तरफ डिप्लॉय कर दिया गया है। उसका यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी के पीछे खड़ा हुआ है और तमाम सारे सैनिक जो है वो पर्शियन गल्फ में एक तरीके से डेरा जमा चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है और साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जरा सा भी हिमाकत की तो इस बार बख्शेंगे नहीं। बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर निकल के सामने आई ईरान की तरफ से जिससे अमेरिका भी हिला हुआ है। आखिर वो कौन सा ईरानी हथियार है जिसकी वजह से अमेरिका का B2 स्टील्थ बॉम्बर जो है उसको भेजने में भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरीके से आप कह लीजिए कि पैर पीछे खींच रहा है। क्या पूरा मामला है मैं अभी बताने जा रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ईरान के जो सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर समंदर से लेकर के आसमान तक में कहीं से भी जरा सा भी हिमाकत की तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की जद में होगा और फिर ना तो चाइना को बख्शेंगे, माफ कीजिएगा, ना तो इजराइल को बख्शेंगे और ना ही जो है आपको बख्शेंगे। और साथ में उन देशों के लिए भी चेतावनी जारी की जो सीधे तौर पर अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने देते हैं इजराइल और अमेरिका को। आज बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले बात उस हथियार की जिसकी वजह से अमेरिका का जो B2 स्टील्थ बॉम्बर है उसको भी भेजने में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पैर पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। जरा ये वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि ये IRGC का, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ये एक नया एक तरीके से बम है, उसका एनिमेशन है, ये उसका ये रियल फुटेज नहीं है, उसका एनिमेशन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी जो B2 स्टील्थ बॉम्बर है उसको गिराने की तैयारी चल रही है इसी हथियार के आसरी। दरअसल ईरान एक तरीके से मैं बता दूं कि ईरान पिछले 12 दिन के युद्ध के जो एग्रेशन था जो 12 दिन का, उस दौरान उसके पास बहुत सारी लिमिटेड कैपेबिलिटीज थी अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि रशिया से S-400 भी ईरान को पहुंच चुका है और ईरान के पास मौजूद है। और इसके अलावा सुखोई का भी पूरा स्क्वाडन ईरान पहुंचा है। इसकी तस्दीक भी दोस्तों इजरायली जो सेना के जो चीफ हैं एयाल ज़ामिर, उन्होंने भी अभी बीते दिनों की थी। ऐसे में ईरान की बढ़ती ताकत से
अमेरिका को भी अब यह समझ में आने लगा है कि दरअसल हमारी धमकियों से ईरान डरने वाला नहीं है और उसने अब तो अपनी नेवल फोर्सेस को भी समंदर में उतार दिया और यह कहने लगा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है हम बंद कर देंगे और दुनिया का जो 20% तेल है वो भी बंद हो जाएगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये बयान आप तस्वीर में देखिए जरा वीडियो। ये बयान दरअसल अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती है आईआरजीसी की तरफ से, ईरानियन आर्मी की तरफ से सीधे तौर पर इसमें यह कहा गया कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से, जो मैंने अभी पहले भी बताया, अगर अमेरिका कोई कार्रवाई करता है ईरान के खिलाफ तो सीधे तौर पर दो टूक कह दिया गया है कि पूरा का पूरा क्षेत्र यानी कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो युद्ध की चपेट में आ जाएगा। इजराइल से लेकर के मिडिल ईस्ट के तमाम देश युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। और आपको पता है कि अमेरिका के सैन्य अड्डे कई जगहों पर हैं, लगभग पूरे मिडिल ईस्ट की बात करें तो दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां पर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे, अपने एयरबेस बना रखे हैं। और आलूबाद एयरबेस पर तो आप देखिए कि जबरदस्त तरीके से पिछली बार भी बमबारी की थी और उसके जो सैटेलाइट संयंत्र थे वो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था ईरान ने। तो ये बात दोस्तों कही गई, मधुरेंद्र कुमार का ये ट्वीट है, इसमें साफ तौर पर ये बताया गया, आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है। सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से पूरा क्षेत्र जो है वो युद्ध की चपेट में आ जाएगा। इजराइल से लेकर के मिडिल ईस्ट के तमाम देश युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। अगर ट्रंप ये सोचते हैं कि कोई त्वरित सैन्य कार्रवाई कर दें कि 2 घंटे बाद ट्वीट कर देंगे कि ऑपरेशन खत्म हो गया, तो ये उनका भ्रम है। अब ये ऑपरेशन नहीं होगा मधुरे स्टाइल में। अब जो है अगर जरा सा भी कुछ कांड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर है जिसने अमेरिका को हिला रखा है। एक तो ईरान की जो मिसाइल ताकत है उसने अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रखा है और दूसरा चीन और रशिया का सपोर्ट। कहा तो यह जा रहा है कि चीन जो है ईरानियन जल क्षेत्र में पहुंच चुका है, यह दावा किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये ताजा तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि चीन के जो उन्नत विध्वंसक युद्धपोत हैं और नौसेना जहाज हैं वो ईरान के जल क्षेत्रों की ओर चीन ने भेज दिया है। ईरान ने ही दोस्तों कल भी आपको मैं बताऊं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपना संयुक्त जो नौसैनिक अभ्यास का ऐलान किया था बीते दिनों, और अगले हफ्ते तक यानी कि आने वाले 2 से 4 दिनों में यह संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में रशिया भी हिस्सा ले सकता है। ऐसे में अगर रशिया और चाइना और ईरान ने साथ में मिलकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका को मैसेज दे दिया तो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल की भी हालत खराब हो जाएगी। ये वीडियो अपने आप में, ये जो आप 2 तस्वीरें इस वीडियो में देख रहे हैं, ये वही दोनों चाइनीज युद्धपोत हैं जिन्होंने अपना जल क्षेत्र छोड़ करके ईरान की तरफ रवाना हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर ये स्थितियां बनी तो अमेरिका को अभी ईरान पर हमला करने के लिए और स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एक और तस्वीर जारी की, देखिए ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ईरानियन न्यूज एजेंसी मेहर ने वीडियो जारी किया है जिसमें इस बात को लेकर के अमेरिका को चेताया गया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसका जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है उस पर हमले का ये एनिमेशन बताया गया है कि इस तरीके से जो है हम किसी भी वक्त अमेरिकी युद्धपोत को बर्बाद कर सकते हैं। सीधे तौर पर इसमें जो कैप्शन दिया गया उसको ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताया कि ईरान कैरियर पर हमले को दर्शाया गया। इस पर चेतावनी दी गई कि फारस की खाड़ी अमेरिका सेनाओं के लिए जहन्नुम बन जाएगी। सीधे तौर पर दोस्तों ये बात ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से कही गई है, दावा किया गया है। और इससे पहले भी ईरान ने अपनी जो उसकी जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं और जो मतलब दावा किया जा रहा है कि समुद्र तल के आसपास उस लेवल पर उसने टनल बना रखी है और वहां से उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट पर ले रखा है। शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। अच्छा, इस बीच एक और आईआरजीसी ने चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने साफ कहा है कि उसके युद्धपोत और पनडुब्बियां जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार है और जरूरत पड़ी तो अरब सागर, ओमान की खाड़ी और रेड सी में भी मौजूद हैं। अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों और हथियारों को निशाना बनाया जा सकता है, यह भी आईआरजीसी ने कहा है। मनोवैज्ञानिक युद्ध में अमेरिका के खिलाफ अब ईरान खुलकर खेल रहा है। चेतावनी के साथ एनिमेशन और एआई वीडियो भी जारी किए जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे,
ये दरअसल उसी IRGC की तरफ से जारी किए गए एनिमेशन वीडियो के हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें पता क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ओमान और रेड सी तक, ओमान की खाड़ी से लेकर के रेड सी तक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक ईरान ने चारों तरफ से अब अपनी जो सिक्योरिटी है वो पुख्ता कर दी है, बंदोबस्त कर दिया है उसका। इस बीच ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराची, उन्होंने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी दी का मतलब आप समझिए कि उनकी धमकी का जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है कि 2 दिन पहले एक धमकी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका एक और युद्धक बेड़ा अरमाडा मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ चुका है। उसका जवाब देते हुए अब्बास अराची ने जो धमकी दी वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। ट्वीट बताया गया कि अमेरिका ने विभिन्न मध्यस्थों के जरिए कई बार बातचीत का अनुरोध किया और इसे दोहराता रहा है। हम बातचीत के विरोधी नहीं है, लेकिन धमकियों के साथ वार्ता नहीं होगी। अमेरिका को पहले भी अपनी धमकियां छोड़नी होंगी। ईरान झुकने के लिए नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि हम धमकी दे करके, झुका करके कोई काम करा लें, और ईरान ने उसके लिए दोस्तों साफ तौर पर मना करता आया है और फिर से मना कर दिया। इतना ही नहीं, अब्बास अराची ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि ईरान के मिसाइल और रक्षा सिस्टम किसी भी बातचीत का विषय नहीं होंगे। अमेरिका लगातार इस बात का दबाव बना रहा है कि आपको अपना एनरिच यूरेनियम है वो जो है आपको सौंपना होगा और आपको अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है वो बंद करना होगा। और सीधे तौर पर ईरान इन 2 बातों पर कतई राजी नहीं है। कहा कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे घरेलू क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र के लिए हम उसको कतई बंद नहीं करेंगे, और मिसाइल चूंकि चारों तरफ हमारे दुश्मन है इसलिए हम अपना मिसाइल प्रोग्राम भी बंद नहीं करेंगे। लिहाजा इन दोनों मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होगी। ये एक बार फिर से अब्बास अराची ने कहा। क्या कुछ कहा है आप जरा सुनिए इसको। توسط واسطه‌های مختلف بارها از ما درخواست مذاکره کرده و این درخواست خودشون رو مرتب تکرار میکنند. جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره هیچ مشکلی نداره، ولی مذاکره در سایه تهدید نمیتونه شکل بگیره. حتما باید تهدیدات خودشون رو کنار بگذارند. अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर आई निकल के कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तमाम सारे अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहा है और उससे एक फाइनल रिपोर्ट देने की बात कह रहा है कि अब आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से ईरान पर हमला किया जा सकता है। जरा ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसका हवाला दिया गया और बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की विस्तारित सूची मांगी है कि कैसे क्या करोगे अधिकारियों से। लक्ष्य है ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना है। रिपोर्ट का दावा यह भी है दोस्तों, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उसका दावा यह भी है कि ईरान के भीतर कमांडो रेड जैसे विकल्प भी शामिल हैं। योजना के तहत अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को गुप्त रूप से भेज करके उन परमाणु ठिकानों को नष्ट, क्षतिग्रस्त करने पर भी विचार, और जो पिछले साल B-2 स्टील्थ बमवर्षकों से हमलों की पूरी तरीके प्रभावित नहीं हुए थे उनको भी बर्बाद करने की बात कह रहा है। यानी कि ऑपरेशन जो होगा वो समंदर में भी होगा, ऑपरेशन जो होगा वो आसमान में भी होगा, और ऑपरेशन जो होगा वो एक तरीके से कह दीजिए जमीन पर भी हो सकता। तीनों तरफ से सारे ऑप्शन पर विचार डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। इस बीच ईरान ने एक बार फिर से धमकी दे दी है, अगर जरा सा भी हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ब्लॉक कर देंगे और दुनिया भर की जो तेल सप्लाई है उसको बंद कर देंगे। आपको पता है कि रणनीतिक तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल ऐसा है जो इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया तो आप यकीन मान करके चलिए कि पूरी दुनिया में तेल को लेकर के त्राहिमाम मचना तय है। मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि पर्शियन गल्फ में ईरान की तैयारी, अमेरिका की धमकियों से बेपरवाह ईरान अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 दिनों के वॉर एक्सरसाइज का भी ऐलान कर चुका है, जिससे होकर के दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड होता है। यह बात दोस्तों कही गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने चारों तरफ ऐसा रायता फैला रखा है कि आप क्या ही कहें। ग्रीनलैंड वाला मामला फंसा ही हुआ है, कनाडा को अभी उसने धमकाया, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को लेकर के उनको धमका रहा है। जरा ये ट्वीट देखिए। कीर स्टारमर जो है देखिए शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर रहे हैं और इसने एक बयान दिया। क्या बयान दिया आप सुन लीजिए जरा। What do you think about the UK getting into business with China? Keir Starmer was in Beijing. Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada to get into business with China. Canada is not doing well.
They're doing very poorly, and you can't look at China as the answer. I know China very well. I know President Xi's a friend of mine. I know him very well, but that's a big hurdle to go over when you get Canada. The first thing they're going to do is say you're not allowed to play ice hockey anymore. That's not good. Canada's not going to like it. सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कीर स्टारमर की चीन यात्रा को खतरनाक बताया है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।